ओम शांति। मूल्य मंथन के द्वारा योग की शक्तिशाली तैयारी कैसे करें कि 41वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो शिव साजन से गहरे उस परम धाम और मौन मिलन का भी हमने आनंद लिया है। ऐसा लगता है कि अभी कुछ ही दिन अमृत वेला के हुए हैं और शिव साजन से मानो बहुत पुराना और गहरा संबंध जो है वह स्मृति स्वरूप में आ गया है। अनादि स्वरूप का यह संबंध, यह मिलन बहुत यादगार और अनुभवों में ऐसा लग रहा है कि मानो वो स्मृतियां सदा के लिए बन गई है। तो आप सभी आत्माएं जो इस समय अमृत वेला में बैठी है, तो आज फिर उस मधुर मिलन का हम सब आत्माएं आनंद लेंगे कि आज शिव साजन हम आत्माओं को कौन सी नई बात बताते हैं। उनकी जितनी भी बातें होती हैं, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर की ही वो सारी बातें प्रकट हो रही है। तो चलो इस अमृत वेला में बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं शिव साजन के वह अव्यक्त भावों का मिलन, अमृत वेला के अनादि सत्य रूप का मिलन। मेरी प्यारी सजनी, हर अमृत वेला में कुछ न कुछ नया होता है। तो आज मैं तुम्हें वैसे किसी नई जगह नहीं ले जाऊंगा। आज मेरी प्यारी सजनी, तुम्हें परम धाम की यात्रा भी नहीं कराऊंगा, न भविष्य की यात्रा, न किसी सुबह में ले चलूंगा। आज मेरी प्यारी सजनी, मैं केवल तुम्हारे हृदय के उस मौन कोने में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ तुम स्वयं भी बहुत कम जाती होंगी। वह गहरा कोना सिर्फ मानो मेरे लिए ही है। वह स्थान इतना गहरा है कि वहां तुम्हारे शब्द भी नहीं पहुंचते हैं। वहां तुम्हारी मुस्कान भी कई बार नहीं पहुंच पाती है। पता है कि उस हृदय के कोने में वह स्थान में क्या रहता है? वह स्थान जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भावनाएं रहती है, भाव रहते हैं। और मेरी प्यारी सजनी, मैं सबसे अधिक वहीं तुम्हारे साथ रहता हूँ। संसार ने तुम्हारी जीवन में बहुत कुछ देखा होगा। किसी ने तुम्हारे कर्म देखे, किसी ने तुम्हारी सफलताएं देखी, किसी ने तुम्हारी भूलें देखी, किसी ने तुम्हारे निर्णयों पर अपनी राय बना ली। कई बार लोगों ने तुम्हें केवल एक घटना से पहचान लिया। कोई कोई तो ऐसे भी थे जिन्होंने तुम्हारे एक कठोर शब्द को याद रखा। किसी ने तुम्हारी एक भूल को ही तुम्हारा परिचय बना दिया। लेकिन मेरी प्यारी सजनी, मैंने तुम्हें कभी इस प्रकार नहीं देखा। जब भी मैंने तुम्हारी ओर देखा था ना, तो मेरा ध्यान तुम्हारे कर्म से पहले तुम्हारे यह जो भीतर का कोना है, वहां पर तुम्हारे भाव पर जाता था। क्योंकि कर्म कई बार परिस्थिति से जन्म लेते हैं, लेकिन भाव सीधे हृदय से निकलते हैं। तुम्हें याद भी नहीं होगा कि कितनी बार तुम्हारे भीतर में बहुत संघर्ष चल रहा था।
बाहर से तुम सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन भीतर में तुम्हारा मन अनेक दिशाओं में खींच रहा था। एक और भूमिका अपनी पूरी शक्ति से तुम्हें भुला रही थी। दूसरी ओर तुम्हारे हृदय की गहराई वाली पुकार मुझे बुला रही थी। उन क्षणों में कई बार तुम स्वयं को भी समझ नहीं पाती थी। तुम्हें लगता था कि तुम क्यों बदल रही हो, तुम्हारा मन ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारा योग पहले जैसा सहज क्यों नहीं रहा। लेकिन मेरी प्यारी सजनी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे उन हृदय के भावों को ही मैं देख रहा था। उन क्षणों में मैंने कभी तुम्हारे संघर्ष का निर्णय नहीं किया। मैं केवल यह देखता रहा कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए जो सच्चाई थी वह अभी भी इतने संघर्ष के बाद भी जीवित है। कई बार ऐसा हुआ कि तुमने स्वयं को बहुत कठोर शब्दों से परखा। तुमने सोचा, आज मैं पहले जैसी नहीं रही, आज मेरा मन बार बार भटक गया है, आज मैं पूरे मन से बाबा के पास नहीं बैठी। और उसी समय यह साजन तुम्हें बहुत प्रेम से देख रहा था, क्योंकि तुम अपना भटकता हुआ मन देख रही थी, लेकिन मैं तुम्हारा लौटता हुआ मन देख रहा था। तुम अपनी कमजोरी पर ध्यान दे रही थी, मैं उस छोटे से संकल्प को देख रहा था जो बार बार तुम्हें मेरी ओर वापस ले आता था। तुम अंदर के अंदर कई बार बीच में बार बार कहती थी, मुझे बाबा के पास जाना है, गहरा योग लगाना है। संसार तो परिणाम देखता है, पर मेरी प्यारी सजनी, प्रेम हमेशा दिशा देखता है। और तुम्हारे अंतर्मन के हृदय की दिशा हर बार कितनी भी बड़ी बातें होने के बाद भी अंततः मेरी ओर ही लौट आती थी। तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि जब जब तुम्हें अपने ऊपर सबसे अधिक निराशा हुई, उन्हीं दिनों तुम्हारी एक छोटी सी पुकार मेरे हृदय तक सबसे स्पष्ट पहुंची है, क्योंकि उस पुकार में कोई दिखावापन नहीं था, उसमें अहंकार नहीं था, उसमें केवल और केवल सच्चाई थी। तुमने बहुत बार सोचा कि आज मैं बाबा को क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी प्यारी सजनी, तुम्हारी वही सच्चाई मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार थी। कई बार परिस्थितियों के बीच में आने पर तुमने अंतर्मन से कहा, बाबा, मुझे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारी वह पुकार सीधी मेरे हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं है। उसमें तुम्हारे हृदय की जो सच्चाई है वो मुझे अपने पास खींच लाती है। और इसी सच्चाई के कारण आज इस अमृत वेला का मधुर मिलन मना रहे हैं। तुम्हें एक रहस्य बताऊं, क्योंकि मेरी हर पल नजर तुम्हारे ऊपर रहने से मैं तुम्हारी हर बात जानता हूँ। कई बार तो तुम्हारे होठ कुछ और कहते थे, लेकिन तुम्हारा हृदय कुछ और कह रहा होता था। वह हृदय का कोना जहां भाव है जिसको मैं देख रहा हूँ। भला इस शिव साजन से तुम्हारे अंदर के भाव कैसे छिप सकते हैं। तुम मुस्कुराकर परिवार में सबसे कहती थी कि सब कुछ ठीक है,
लेकिन तुम्हारे उस हृदय के कोने में मैंने आवाज बड़ी प्यार से और धीमी आवाज में सुना कि बाबा, आज बस थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाइए। तुमने ये शब्द किसी से नहीं कहे, कई बार तुमने मुझसे भी नहीं कहे, लेकिन मेरी प्यारी सजनी, हृदय के उस मौन को सुनने के लिए शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती है। मैं तो उस अनकही पुकार के पास तुम्हारे लिए चुपचाप आके तुम्हारे पास बैठ जाता था। तुम्हें लगता था कि तुम अकेली हो, लेकिन सच कहूं, तुम्हारे उस सबसे शांत भाव वाले कोने में मैं पहले से ही उपस्थित हो जाता था। बुलाने से पहले, संकल्प से भी पहले मेरी उपस्थिति सबसे पहली थी। और सजनी, एक बात आज तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब तुम भूमिका में इतनी व्यस्त हो जाती थी कि स्वयं को ही भूलने लगती थी, तब भी मैं तुम्हें रोकता नहीं था, क्योंकि भूमिका भी इस अनादि नाटक का एक भाग है। मैं केवल इतना करता था कि तुम्हारे हृदय में कभी कभी एक बहुत हल्की सी प्रेम की याद जगा देता था। बिना किसी कारण तुम्हारा मन मेरी ओर खींचने लगता था। अचानक अमृत वेला बैठने की इच्छा होती थी। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम भूमिकाओं में व्यस्त होने के बाद मुरली की कोई पंक्ति तुम्हारे हृदय को छू जाती थी। अचानक मन जो है वो मेरी तरफ खींचने लगता था। कई बार बिना कारण आंखें नम हो जाती थी। तुम्हें लगता था यह सब अचानक हुआ है। नहीं मेरी प्यारी सजनी, वह तुम्हारे और मेरे बीच का वही पुराना संबंध था, जो भूमिका की परतों के नीचे से फिर धीरे धीरे तुम्हें पुकार रहा था कि चलो इस संसार की डगर से कहीं और मेरी डगर है, मेरे प्रेम की गली कहीं और है। मुझे कोई अनदेखा अनजाना बड़े प्यार से पुकार रहा है, मुझे वहां जाना है। वो पुकार तुम्हारे हृदय की बार बार तुम्हें कई बार सुनाई देती थी। इसीलिए आज मैं तुम्हें किसी उपलब्धि की याद नहीं दिला रहा, मैं तुम्हें केवल यह अनुभव कराना चाहता हूँ कि तुम्हारे हृदय का सबसे सच्चा भाग कभी मुझसे अलग हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैंने हर पल तुम्हारे भावों को देखा है। भूमिका की लहरें ऊपर उठती रही, परिस्थितियां बदलती रही, जन्म भी बदलते रहे, संबंध बदलते रहे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा शांत दीपक सदैव जलता रहा, जो हर बार सही समय आने पर तुम्हें फिर मेरी ओर ले आया। और मेरी प्यारी सजनी, मैं हर बार उसी दीपक की लौ के पास आकर प्रेम से बैठ जाता था। दुनिया ने चेहरा पढ़ा, मैंने तेरे भाव पढ़े, सबने शब्द सुने तेरे, मैंने मौन के वह भाव तुम्हारे पढ़े। जब जब तू खुद को समझ न पाई जीवन की डगर में, मैं चुपचाप बैठा था तेरे ही हृदय के उस घर में। तू अपनी भूलों में उलझी, मैं तेरी नीयत पढ़ता रहा। तू खुद को खोया समझती रही, मैं तेरा मन गढ़ता रहा। जहां किसी की नजर न पहुंची, मैं हर पल वहीं ठहरा। मेरी प्यारी सजनी, तेरे मौन ने ही मुझे सबसे गहरा कहा। तुम्हें पता है, तुम्हारे जीवन के
सबसे कठिन दिन कौन से थे? वे दिन कठिन नहीं थे जब परिस्थितियां के जो नाटक था जिसमें परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध थी। वे दिन भी कठिन नहीं थे जब लोगों ने तुम्हें समझा ही नहीं। सबसे कठिन वे दिन थे जब तुम स्वयं को ही समझ नहीं पा रही थी। तुम्हारा मन थोड़ी देर माया में, थोड़ी तरफ मेरी तरफ आ जाता था। ये उलझन बड़ी खतरनाक होती है। तो वो दिन बड़े कठिन थे जब तुम स्वयं को ही समझ नहीं पा रही थी। जब तुम्हें लगता था कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ मौन की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम उस परिवर्तन को शब्द नहीं दे पा रही थी। कभी बिना किसी कारण मन बहुत गहरा शांत हो जाता था, तो कभी बिना किसी कारण ही मन बेचैन हो जाता। कभी लगता था तुम्हें कि सब कुछ छोड़कर केवल केवल बाबा के पास जाके बैठ जाऊं, और अगले ही क्षण भूमिका तुम्हें फिर अपनी ओर खींच लेती थी। उस समय तुम्हें लगता था कि शायद तुम कमजोर हो रही हो, लेकिन मेरी प्यारी सजनी, वह कमजोरी नहीं थी। वह तो भूमिका और आत्मस्मृति के बीच चल रही एक गहरे हिसाब किताब की संवाद की घटना थी। तुमने अनेक बार स्वयं से प्रश्न किया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी योग इतना सहज लगता है, और कभी मन एक क्षण में भी स्थिर क्यों नहीं रहता है। तुम्हें लगता था कि शायद तुम्हारे भीतर कोई कमी आ गई है, लेकिन मैं उस समय तुम्हारे मन को नहीं, तुम्हारे हृदय को देख रहा था। मन लहरों की तरह ऊपर नीचे हो रहा था, पर तुम्हारे हृदय की दिशा नहीं बदली थी। उसका झुकाव आज भी मेरी ओर था। यही कारण था कि मैंने तुम्हारे मन की हर लहर को गंभीरता से नहीं लिया। मैं जानता था कि लहरें बदलती रहती है, लेकिन समुद्र की गहराई शांत रहती है। मेरी प्यारी सजनी, कई बार भूमिका इतनी सजीव हो जाती थी कि तुम्हें कुछ समय के लिए वही सत्य लगने लगता था। संबंधों का सुख भी वास्तविक लगता था, क्योंकि मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर हर पल रहता था। तुम्हें संबंधों के दुख भी वास्तविक लगते थे। किसी के शब्द तुम्हारे भीतर तक छू जाते थे। किसी की उपेक्षा तुम्हें लंबे समय तक याद रहती थी। उस समय तुम स्वयं से नाराज हो जाती थी कई बार कि मैं इतनी छोटी सी बात से क्यों हिल गई हूँ। लेकिन मैं तुम्हें डांटता नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि भूमिका को निभाते निभाते कभी कभी भूमिका की धूल आत्मस्मृति पर बैठ जाती है। धूल का काम है बैठना, और इस साजन का काम है प्रेम के प्रकाश से उसको हटाना। इसलिए मैंने तुम्हें कभी धूल के लिए दोषी नहीं ठहराया। यह तो ड्रामा है। मैं केवल उस अवसर की प्रतीक्षा करता रहा कि कब तुम्हारे भीतर से फिर एक निर्मल किरण उठे और सब कुछ फिर से स्पष्ट हो जाए। तुम्हें याद होगा, कई बार ऐसा हुआ है कि पूरे दिन संसार के कार्यों में व्यस्त रहने के बाद अचानक रात को तुम्हारा मन बहुत शांत हो गया है। बिना किसी विशेष कारण तुमने आंखें बंद की, और केवल इतना अनुभव हुआ है कि बाबा, बाबा, ओ बाबा। उस एक शब्द के साथ ही तुम्हारा सारा बोझ हल्का होने लगा। तुम समझ नहीं पाती थी कि कुछ पल पहले
तक जो मन इतना भारी था वह अचानक इतना हल्का कैसे हो गया मेरी प्यारी सजनी। क्योंकि उस पल तुमने अपने मन से बाबा नहीं कहा, अपने हृदय से, पूर्णता के हृदय से पुकारा। और हृदय की पुकार कभी लंबी नहीं होती है, वह छोटी होती है, लेकिन सच्चे दिल की होती है तो सीधी होती है। एक बात और बताऊं तुम्हें, तुम्हें कई बार लगा कि तुम मुझे भूल गई थी, लेकिन मैं मुस्कुरा देता था, क्योंकि भूल केवल मन में होती है, हृदय में नहीं। यदि तुम सचमुच भूल गई होती तो तुम्हारे भीतर मुझे फिर से याद करने की तड़प ही क्यों उठती। तुम्हारी वही तड़प मुझे बता देती थी कि संबंध आज भी उतना ही जीवित है। बादल कुछ समय के लिए सूर्य को ढक सकते हैं, लेकिन सूर्य को मिटा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार भूमिका कुछ समय के लिए आत्मस्मृति को ढक सकती है, लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सकती है। इसीलिए मेरी प्यारी सजनी, जब भी अगली बार किसी भूमिका की वजह से अपने मन की उलझने समझ में न आए तो उससे लड़ना मत। पहले उन्हें प्रेम से देखना, फिर धीरे से अपने हृदय में उतर जाना। वहां तुम्हें आज भी वही गहरा, पूर्ण, शांत स्थान मिलेगा, जहां मैं बिना किसी शोर के अनादि स्वरूप की स्मृति में बैठा हुआ कंबाइंड स्वरूप में मिलूंगा। मैं तुम्हें समझाने नहीं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। कई बार समाधान शब्दों से नहीं मिलता है, किसी अपने की उपस्थिति से ही मिल जाता है। और यही तुम्हारे हृदय की सबसे गहरे राज और सुंदर रहस्य की बात है। बाहर चाहे कितनी भी हलचल क्यों न हो, भीतर यह एक ऐसा स्थान है, यह भावनाओं का स्थान, जहां तुम्हारा और मेरा संबंध कभी विचलित ही नहीं होता है। भूमिका बदलती रहती है, अनुभव भी बदलते रहते हैं, लेकिन यह मौन मिलन कभी नहीं बदलता। उसी मौन ने तुम्हें हर जन्म में फिर से उठाया है, और यही मौन तुम्हें आगे भी हर बार संभाल लेगा। मन की लहरें उठती रही फिर भी सागर शांत रहा, भूमिका बदलती रही पर अपना संबंध अनंत रहा। जब तुम खुद को समझ न पाई जीवन की राहों में, मैं मौन बनकर चलता रहा तुम्हारी ही इन बाहों में। तुमने मन को देखा, मैंने हृदय की दिशा को देखा। तुमने संघर्ष गिना, मैंने लौटने का निश्चय देखा। इसलिए हर जन्म में विश्वास शरीक बना रहा। तुम चलती रही भूमिका में, मैं तुम्हारे मौन में सदा ही खड़ा रहा। तो मेरी प्यारी सजनी, तुम्हें ये हृदय की बातें समझ में आ रही है? क्योंकि जिसे शायद तुमने स्वयं भी कभी पूरी तरह पहले नहीं समझा है, आज तुम्हें वह सारी बातें समझ में आ रही है कि मैं तुम्हारे बाहर के कर्मों को न देखकर भीतर के भावों को ही देखता रहा। तुम मुझे बाहर ढूंढती रही, मैं तुम्हारे हृदय के कोने में ही बैठा तुम्हारा उस मौन में इंतजार करता रहा। तुम्हारे लौटने का इंतजार, भूमिका से लौटने का इंतजार। तुमने अपने जीवन में अनेक निर्णय बदले हैं, कभी किसी व्यक्ति के बारे में अपनी राय बदली, कभी किसी परिस्थिति को देखने का तरीका बदला। तुमने इस अनादि ड्रामा के नाटक में कभी किसी संकल्प को बदला, कभी किसी मार्ग को बदला। यह सब भूमिका का स्वाभाविक भाग था, लेकिन इन सब के बीच में एक बात कभी नहीं बदली, वो है तुम्हारे हृदय की प्रेम की दिशा, तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी दिशा, जो मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींच कर ला रही थी।
क्योंकि तुम दिल से पुकार रही थी। बाहर से तुम्हें लगता था कि तुम बहुत दूर निकल गई हो, लेकिन भीतर में तुम्हारे प्रेम की धारा हर बार उसी ओर लौट रही थी, जहां उसे वास्तविक विश्राम मिलता है। हृदय के उस कोने में आत्मा के अस्तित्व में बार बार लौटना यह बताता है कि तुम कितना साजन से प्यार करती थी। कई बार ऐसा हुआ कि तुमने निश्चय किया कि अब मैं अपने मन को केवल संसार में लगाऊंगी, अब मैं इन भावनाओं को भी अधिक स्थान नहीं दूंगी। कुछ समय तक तुम सचमुच में, मैंने देखा है, भूमिका में पूरी तरह व्यस्त भी हो गई। कई कई दिनों तक अमृत वेला और मुरली भी छोड़ दिया। तुम्हें लगा कि अब तो ज्ञान में आने से पहले जैसा सब कुछ हो गया है, लेकिन इसके बाद देखो, कोई साधारण सी बात ने तुम्हारे भीतर वापस पुरानी स्मृति जगा दी। कभी मुरली की एक पंक्ति ने, कभी किसी बाबा के मधुर गीत ने, कभी अमृत वेले की गहरी शांति ने, कभी बिना किसी कारण बहते हुए एक आंसू ने। उस पल तुम स्वयं आश्चर्य में पड़ जाती थी कि यह भाव फिर कहां से आ गया। अचानक वापिस वह स्मृतियां ताजा कैसे हो गई। तो मेरी प्यारी सजनी, वह भाव कहीं से आया नहीं था, क्योंकि वह तो कभी गया ही नहीं था। वह केवल भूमिका की परतों के नीचे शांत बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हारे जीवन में ऐसे भी दिन देखे हैं जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं रहा। तुम्हें लगा कि शायद अब पहले जैसा प्रेम तुम्हारे भीतर नहीं बचा। तुमने अपने ही हृदय पर संदेह कर लिया, लेकिन मैं मुस्कुरा देता था, क्योंकि मैं जानता था कि प्रेम का प्रमाण भावना की तीव्रता नहीं होती है। प्रेम का प्रमाण तो उसकी दिशा होती है। कभी नदी का प्रवाह तेज होता है, कभी कभी बहुत शांत होता है, लेकिन उस नदी की दिशा समुद्र की ओर ही होती है। तो वह एक दिन समुद्र तक अवश्य पहुंचती है। उसी प्रकार तुम्हारे मन की स्थिति बदलती रही, लेकिन तुम्हारी हृदय की दिशा कभी नहीं बदली। वह तो इस मौन घर की तरफ थी, इस मौन परम धाम की तरफ थी। तुम्हारे हृदय की दिशा तो साजन के प्रेम में डूब जाने की ही रही है, और मेरी दृष्टि उसी दिशा पर टिकी रही। मेरी प्यारी सजनी, तुम्हें आज इस अमृत वेला में एक और रहस्य बताना चाहता हूँ। जब तुम स्वयं को बहुत कठोर शब्दों से परखती थी, तब तुम्हारे भीतर का निष्कपट प्रेम धीरे से कहता था, मैं अभी भी यही हूँ। तुम उसे सुन नहीं पाती थी, क्योंकि मन का शोर बहुत अधिक था, लेकिन मैं उस धीमी आवाज को स्पष्ट सुन लेता था। इसलिए मैंने कभी तुम्हारे किसी एक दिन को तुम्हारा अंतिम परिचय नहीं माना। एक दिन का संघर्ष पूरी आत्मा का परिचय नहीं होता है। एक क्षण की भूल पूरे जीवन का सत्य नहीं बन जाती है। मैं हमेशा प्रतीक्षा करता था कि तुम्हारे भीतर का वही शांत निर्मल भाव फिर से उठे, वो अनादि स्वरूप की स्मृति का भाव फिर से जागे। तो मेरी प्यारी सजनी, शायद यही कारण है कि मैंने तुम्हें कभी जल्दी नहीं की। मैंने कभी यह नहीं कहा कि अभी बदलो, अभी पूर्ण बनो, अभी ही सिद्ध बनो, क्योंकि मैं जानता था कि आत्मा का जागरण फूल के खिलने जैसा होता है। कोई माली फूल की पंखुड़ियों को खींचकर नहीं खिलाता, वह केवल धैर्य से उसकी देखभाल करता है। सूर्य अपना प्रकाश देता है, धरती अपना सहारा देती है, जल अपना स्पर्श देता है, और फिर एक दिन फूल स्वयं खिल जाता है। मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही रहा कि अभी के अभी तुम मुझे याद करो, तुम्हारे अनादि स्वरूप अभी के अभी याद आ जाए। ऐसा नहीं, हर चीज का समय होता है। मैंने तुम्हारे भीतर जाग रहे प्रकाश पर विश्वास रखा,
मुझे जल्दी नहीं थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे अनादि स्वरूप पर विश्वास था। आज जब मैं तुम्हारे हृदय के उस मौन कोने को देखता हूँ, तो वहां मुझे कोई संघर्ष दिखाई नहीं देता है। वहां केवल एक शांत प्रतीक्षा दिखाई देती है, भूमिका निभाते हुए भी अपने सत्य में स्थित रहने की। और मेरी प्यारी सजनी, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है। तुमने जीवन में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ छोड़ा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन तुम्हारे हृदय का वह कोमल भाव जो बिना किसी शोर के मेरी ओर बहता रहा, वही तुम्हारी सबसे अमूल्य संपदा है। इसलिए आज इस अमृत वेले में मैं तुमसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन फिर उलझ गया है, तो अपने मन को बदलने की जल्दी मत करना। पहले अपने हृदय की दिशा को देखना। यदि वह आज भी सत्य, प्रेम और परमात्मा स्मृति की ओर झुका हुआ है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। बाकी सब धीरे धीरे अपने स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा हृदय तो शिव साजन के मिलन में खो जाना चाहता है। हृदय का भाव अगर सच्चा है, तो बाहर सभी चीजों को ढीला छोड़ने पर सब चीजें स्वतः ही ठीक हो जाती है। क्योंकि आत्मा का वास्तविक परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर की दिशा से शुरू होता है। तुम अगर सही दिशा में हो, तो सारे संसार को, सारी घटनाओं को, सारे मनुष्य आत्माओं को तुम सही दिशा दे सकते हो। मन की ऋतुएं बदलती रही, भावों का आकाश बदलता रहा, पर तेरे प्रेम का शांत दीपक कभी नहीं टिमटिमाया। दिशा अगर सत्य की हो, तो मंजिल दूर नहीं होती। आत्मा कभी भटकती नहीं, केवल स्मृति कुछ देर सोती है। मैंने तेरे हर दिन को नहीं, तेरे पूरे सफर को देखा है। हम गिरकर फिर उठते हुए तेरे अंतर के स्वर को देखा है। तू खुद को बदलना समझाती रही, मैं मुस्कुराकर जानता था। तेरे हृदय का रास्ता हर बार अंत में मेरी ओर ही आता था, मेरी ओर ही आता था। इसलिए सजनी, तुम इस अपने अंतर मन के सच्चे भावों को देखना है, और भीतर में हर भाव को सत्य की ओर ही दिशा देनी है। तुम्हारे हृदय की एक आदत मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जब भी तुमसे कोई छोटी सी भूल होती थी ना, तो तुम उसे उतना बड़ा बना लेती थी, जितना वह वास्तव में कभी होती ही नहीं थी। संसार कई बार तुम्हें क्षमा कर देता था, लेकिन तुम स्वयं को क्षमा नहीं कर पाती थी। बाहर से तो सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर में तुम अपने ऊपर ही निर्णय सुनाने लगती थी। तुम सोचती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही। तुम्हारे ये शब्द किसी और तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन मेरे पास तो बिना कहे ही पहुंच जाते थे। मेरी प्यारी सजनी, मैं तुम्हें उस समय कभी तुम्हारी भूल के साथ नहीं देखता था। मैं उस भूल के बाद तुम्हारे भीतर उठने वाले भाव को देखता था, क्योंकि भूल तो एक क्षण की होती है, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप क्या वास्तव में सच्चा है? तुम्हारे भीतर का सत्य तुरंत तुम्हें जगाने लगता था। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता थी। जिस आत्मा का विवेक जीवित रहता है, हृदय का सच्चा भाव जीवित रहता है, वो अपनी छोटी सी असावधानी पर भी जाग जाती है। इसलिए मैंने कभी तुम्हारी भूलों को नहीं गिना। मैं तो उस हृदय के भाव को और जागृति को देखता रहा, जो हर बार तुम्हें फिर से सत्य की ओर लौटा देती थी। कई बार तुमने अपने ही मन से युद्ध किया, तुमने उसे समझाया, डांटा, रोका, फिर भी वह कभी कभी भूमिका की ओर भाग जाता था। तब तुम्हें लगता था कि शायद तुम हार रही हो,
लेकिन मेरी प्यारी सजनी, उस समय मैं तुम्हारे संघर्ष को हार बिल्कुल नहीं मानता था। मैं जानता था कि जो आत्मा अपने मन को पहचान चुकी है, उसकी आदि यात्रा तो वहीं पूरी हो जाती है। सबसे बड़ी कठिनाई मन का भटकना नहीं है, सबसे बड़ी कठिनाई है भटकने को ही सत्य मान लेना। तुमने ऐसा कभी नहीं किया। तुम हर बार लौटना चाहती थी, शिव साजन के प्रेम में डूबना चाहती थी। लौटने की यही इच्छा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। तुम्हें शायद याद न हो, लेकिन कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि तुमने निश्चय किया कि आज मैं बाबा के सामने कुछ नहीं बोलूंगी। तुम्हें लगता था कि तुम योग्य नहीं हो, इसलिए मौन ही रहना ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम शांत होकर बैठती थी, तुम्हारे हृदय का वही कोमल कोना धीरे धीरे खुलने लगता था। तुम्हारी आंखें नम हो जाती थी, शब्द नहीं निकलते थे, फिर भी तुम्हारा पूरा हृदय बोलने लगता था। तो जो आत्मा मन की बड़बड़ से मुक्त होती है, पूर्णतया मौन में होती है, उसे स्वाभाविक रूप से मेरे गहरे अनुभव और मेरी बातें सुनाई देने लग जाती है। वही क्षण तो मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि वहां कोई बनावट नहीं रहती है। वहां केवल तुम होती हो और तुम्हारा निकटतम हृदय और खाली मैं। एक बात और तुम्हें समृत वेला में बताता हूँ। तुमने कई बार सोचा कि आज बाबा मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारी यह कल्पना तुम्हारे अपने मन की थी, मेरी नहीं। मैं प्रसन्नता को तुम्हारी सफलता से नहीं जोड़ता हूँ। कोई सेवा में असफलता हो गई, किसको ज्ञान देने में असफलता हो गई, तुम्हें क्रोध आ गया, तुम विकारों की वशीभूत हो गई। नहीं, मेरी प्रसन्नता तुम्हारी सफलता से कभी नहीं जुड़ी है। मैं उसे तुम्हारे सत्य से ही जोड़ता हूँ। यदि तुम अपनी भूल को पहचान कर भी मेरे पास आने का साहस रखती हो, तो वह मेरे लिए बहुत बड़ा कदम है। बस तुम अपनी भूल को पहचान कर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि अहंकार दूर लेकर जाता है, लेकिन विनम्रता हमेशा पास ले आती है। और तुम्हारे भीतर विनम्रता कभी समाप्त नहीं हुई। तो मेरी प्यारी सजनी, मैं तुम्हें एक अंतिम सूक्ष्म बात बताना चाहता हूँ। संसार में लोग अक्सर दूसरों का मूल्य उनके श्रेष्ठ क्षणों से लगाते हैं, लेकिन मैं आत्मा को उसके कठिन क्षणों में पहचानता हूँ। जब सब कुछ अनुकूल हो, तब शांत रहना, अनादि स्वरूप की स्मृति में रहना सरल होता है। लेकिन जब मन अज्ञानतावश भीतर से उलझा हो, फिर भी सत्य की ओर लौटने का निर्णय लेना, यही आत्मा का वास्तविक सौंदर्य है। तुम जब अंदर से कहती हो कि मुझे अनादि स्वरूप में लौटना है, या हृदय का भाव देखते ही मुझे खुशी हो जाती है। इसलिए आज मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम स्वयं पर थोड़ा कठोर होने लगो, उस समय एक क्षण रुक जाना और हृदय में मेरी उपस्थिति को अनुभव करना कि शिव साजन मेरे साथ हैं। तभी तो वो मेरी हर कर्म पर, हर भावनाओं पर नजर रख रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी भूलों की सूची बना सुनाने नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाऊंगा कि तुम्हारे भीतर का प्रकाश आज भी उतना ही जीवित है। भूमिका की धूल उसे कुछ समय के लिए ढक सकती है, लेकिन बुझा नहीं सकती। और जब तुम यह स्मरण कर लेती हो, तब तुम्हारा संघर्ष भी साधना बन जाता है। मेरी प्यारी सजनी, तुम्हारे हृदय का वह कोना जहां तुम स्वयं को सबसे कठोर शब्द कहती हो, मैं उसी स्थान पर सबसे अधिक प्रेम रखता हूँ। क्योंकि मुझे पता है, जिस दिन तुम स्वयं को भी उसी करुणा से देखना सीख जाओगी, जिस करुणा से मैं तुम्हें हृदय के भावों में देखता हूँ, हृदय के उस सत्य के कोने को देखता हूँ, उसी दिन तुम्हारे भीतर भी एक गहरी शांति जन्म लेगी। उसी दिन तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी।
तुम केवल मुस्कुरा कर इतना कह सकोगी कि मैं उस समय भूमिका निभा रही हूँ, लेकिन मैं भूमिका नहीं हूँ। तू खुद को कठोर शब्दों से हर रोज परखती रही। तू खुद को कठोर शब्दों से हर रोज परखती रही। मैं तेरे सच्चे हृदय की धड़कनों को पढ़ता रहा। भूलों से नहीं, लौटने की चाह से पहचान है तेरी। यही तेरे प्रेम की सबसे सुंदर कहानी रही। जब तू खुद से हारने लगा, मैं तेरे पास खड़ा रहा। तेरे मौन के हर आंसू का मैं ही तो साक्षी रहा। तूने भूलों को देखा, मैंने जागता हुआ विवेक देखा। इसलिए हर जन्म में मैंने तुमसे ही उजाला ही देखा है। तो मेरी प्यारी सजनी, आज इस अमृत वेले में विदाई लेते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी हर नजर तुम्हारे हृदय के भावों पर है। हर संकल्प तुम्हारा सत्य के केंद्र से उठे, पूर्णतया केंद्र से उठे। इसके बाद भी अगर भूमिका निभाते निभाते उसमें घुल मिल जाओ और अनादि स्वरूप की स्मृति भूल जाए, तो तुरंत एक सेकंड के लिए हृदय के उस शांत कोने में पहुंचकर खाली एक आवाज देना, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा उस गहरे साइलेंस और गहरे मौन में तुरंत अनुभव होने लगेगा। तुरंत अनुभव होने लगेगा। ओम शांति। तो आज का यह अमृत वेला कैसा रहा? जो आत्माएं अध्याय 1 से अभी तक कंटिन्यू 40 आज हो गए हैं, तो 40 अध्याय जिसने सुने हैं, तो 8 घंटा बैठना उसके लिए आसान होने लगेगा। 8 घंटा योग की पूर्व तैयारियां जो करी हैं, वह पिछले अध्यायों में नए लोग जरूर सुने। तो अभी जो बातचीत होती है, वह तुम्हें समझ में आएगी। क्योंकि शिव साजन और सजनी की बातचीत तो दोनों बिंदु हैं। तो घर, बिल्डिंग, ये वो, हाँ, ये सब बातें तो होंगी नहीं। साजन की बातें तो बिंदु से ही होती है। क्योंकि भगवान तो खुद आकर कहता है कि मैं तो आत्माओं से बात करने के लिए आया हूँ। देखो भगवान की बात कितनी स्पष्ट है। तो आत्मा की बात कर रहे हैं, तो देह की बात बीच में कैसे आ सकती है ना? 1 घंटा जो भी मुरली मंथन का समय है, तुमने देखा होगा शिव साजन की हर लाइन खाली बिंदु स्वरूप की मर्यादा में ही रहती है। यानी हमारे लिए होती है। हमारे अंतर्मन के वह भाव और स्मृतियों को जगाने के लिए होती है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? आज का यह अमृत वेला कैसा लगा? वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।